ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में अरिहंत परमात्मा महामेरी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हो। आचारांग सूत्र में आचार का वर्णन है, कैसा मुनि को आचरण करना चाहिए। दूसरा स्वरूप बोध की यात्रा है कि मनुष्य कितना ही आचरण कर ले, श्रावक बन जाए, साधु बन जाए, व्रतों का पालन करे, जब तक उसको अपना बोध नहीं होता तब तक वो अनादिकाल से संसार में भटकता है। तो स्वरूप के बोध के लिए आपके सामने काफ़ी चर्चा चली है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। जो सार है वो तुम्हारे पास है, वो कहीं गया नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। वो कहाँ है? वो आपके पास, ढूंढो तुम्हें मिलेगा। Knock the door shall be open unto you. Search and thou shalt find. Seek and you will be given. जिस इसकी लाइन है, दरवाज़ा खटखटाओ तो द्वार खुलेंगे, ढूंढो तुम्हें मिलेगा, चाह रखो तो उसकी प्राप्ति होगी। जब तुम ढूंढोगे नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो कैसे मिल सकती है चीज़। तो पहले अपने को जानने के लिए स्वरूप का बोध कि मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मैं अपने में संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। इस संसार की कोई भी वस्तु से मुझे तृप्त नहीं कर सकती। क्या ऐसा भाव आपको आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता? एक भगवान की वाणी मैंने सुन ली, आपने सुन ली, आपने कह ली, परंतु वो जीवन में उतरी नहीं। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, तो किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो शरीर को कितना चाहिए? फिर हम क्या शरीर की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं लंबा ही लंबा करते चले। इच्छा हुआ आकाश समान अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत। एक इच्छा पैदा करो, 1000 इच्छाएं खड़ी हो जाती। पहले मनुष्य पैदल चलता था और बैलगाड़ी होती थी, घोड़े होते थे, सवारी करता था। उसके बाद धीरे धीरे साइकिल आ गई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी आ गई, गाड़ी के बाद और बड़ी गाड़ी आ गई, और आजकल तो एक एक घर में 5-5 गाड़ियाँ, सब कुछ हो गया। तो क्या ये सब होने के बावजूद जीव को क्या चाहिए? सोचा आपने कभी?
बोलो क्या चाहिए जीव को? ये भीतर से सोचो, एक प्यास रखो कि जो कुछ है ये बाहर का पसारा है, मेरा नहीं, आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे भी क्या पता उदय कर्म मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि मुझे अपना बोध ही नहीं था। तो बोध को पाने के लिए एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मैं इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, मेरे पास 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक समगत अटल भगवान। ये बार बार दोहराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मूल्य कम हो गया, इसका मूल्य और बढ़ जाता है। जब हम किसी को बात कहते हैं ना, जैसे बेटा जल रहा है, आपके ध्यान से चल रहा, फिर बार बार कहते हैं बेटे ध्यान से चलना, बेटे ध्यान से पकड़ना, बेटे ध्यान से जाना, बेटे ये काम ध्यान से करना। एक बात को हम 4 बार 5 बार कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एक बार कहने से काफ़ी हो जाता है। तो बार बार उसको पक्का करते हैं, समझाते हैं। ऐसे भगवान बार बार एक एक देशना में हमें कितनी बार आत्मा आत्मा आत्मा, तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वभाव है, तुम कुछ करने वाले नहीं, तुम मात्र जानने वाले और देखने वाले, और जो कुछ करता है ये शरीर करता है, मैं करता नहीं। एक बाउंड्री खींच दो, एक मैं जो कुछ करता है मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं तो मात्र दृष्टा हूँ। एक डाली पर 2 पंछी बैठे, फल खाने की इच्छा होती, एक पंछी एक डाल पर, दूसरी पे तीसरी, तीसरे पे चौथी, इधर जाता उधर जाता इधर जाता। एक पक्षी शांत होकर के डाली के ऊपर बैठा, वो ना हिलता है, ना डुलता है, ना जाता है, ना करता है। दोनों में आप किसको श्रेष्ठ मानोगे? एक वृक्ष पर 2 पंछी, एक इधर जाता है उधर जाता है, दाएं जाता है बाएं जाता है, इस फल को लेता है उसको फल पर चोंच मारता है। एक शांत होकर के कुछ नहीं करता, मात्र बैठा है। तो कौन महत्वपूर्ण है? बोलो। जो शांत रहता है, जो मात्र देखता है और जानता है। और एक पंछी इधर जाता है उधर जाता है इधर जाता है, वो थक जाता है, कर कुछ नहीं सकता। ऐसे ही हम संसार में नहीं, समझाया गया इस बात को लेकर के कि हम संसार में कितना उठक पटक, लेना देना, तेरा मेरा, बचपन से लेकर आगे लेकर, क्या इसी समय हम शांत होकर के नहीं रह सकते? बच्चों को शांति का उपदेश नहीं दे सकते। कोई मेहमान आता है तो उसको शांत भाव से मौन रह करके दे सकते हो। भगवान महावीर के पास या भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता है तो क्या उनको उपदेश देते? शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, देखो। रमन महर्षि के पास कोई भी आता, बड़े बड़े प्रश्न पूछता, वही बात कहते हैं कि बोलो तुम हो कौन? तुम हो कौन? हु आर यू? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम किसे जानते हो? लोगों के उत्तर गिर जाते थे और ढूंढने लग जाते थे। ऐसे ही हम भी अपने आप को पूछते रहे कि मैं हूँ कौन? क्या मैं शरीर हूँ? क्या पिता हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा क्या संबंध है? किस लिए मैं आया? बार बार हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो धीरे धीरे हमें उस बात का परिचय मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो हमने चर्चा की थी प्रज्ञात कर्मा
कौन होता है? जो विनयमान होता है, मुनि। और विनय एक अवनीत की विनय की, एक विनीत की विनय। अवनीत का विनय स्वार्थ और मोह के कारण होता है, जिसको कोई इच्छा है, वासना है, मोह। दूसरा विनीत की विनय होता है, उसका आंतरिक गुण होता है। जैसे एक वृक्ष है, फला फूला भरा, उस पर फल आए, फूल आए तो वृक्ष झुक जाता है, फल आते हैं झुक जाता है। और जो अरण्य वृक्ष है वो खड़ा ही रहता है, वो झुकता नहीं। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो झुक जाता है, जो नम्र हो जाता है, जिसके पास फल आते हैं। जो वृक्ष पर फल आते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, तो वृक्ष उसको फल ही देता है, फल ही देता है, पत्थर के बदले फल देता है। ऐसे ही विनीत होना, झुक जाना। तो विनीत के साथ किसकी विनय करनी चाहिए? मैंने आपके सामने पहले सुनाया हुआ है। किसकी विनय करनी चाहिए? तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, और आगम की, और सुसाधु की, और तीर्थ की, शासन की। भगवान की, आगम की, शासन की और सुसाधु की। इससे क्या मिलता है आपको? आपके कर्मों की रचना होती। परंतु ये होने के बाद जो साधु इस नियमों का पालन नहीं करता, विनय धर्म का पालन नहीं करता और अपने अहंकार में रहता है, और वो साधु संयम से गिर जाता है, उसको कैसे स्थिर किया जाए? आगे प्रश्न आता है, इथम्पि जाने वादीय माना जे आयरे न रमंती आरंभ माना विनिम बेयंती छंदोवनिया अजो वसन्ना आरंभ सत्ता पकड़ती संग। हे शिष्य, तू इस बात को भली भांति जान ले कि जो जीव छह काया का आरंभ करते हैं वो कर्मों से अबद्ध होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं, और वही जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं और पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चरित्राचार और वीराचार का पालन नहीं करते, और वो स्वेच्छाचारी होकर के अपने आप को संयमी कहते हैं और विषय वासना में आरंभ होकर के वो 8 कर्मों का संग करते हैं, मतलब वो 8 कर्मों को बंद देते हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग श्रावक है, गृहस्थ है, आपको व्यापार भी करना पड़ता है, घर में भोजन भी बनाना पड़ता है, आपको गाड़ी भी चलानी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आराम श्रम भी करना पड़ता है। जैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय 6 काया के जीवों की हिंसा होती है कि नहीं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। सब्जी लाते हैं, काटते हैं, छानते हैं, छौंकते हैं, तो क्या सब्जी बनाने के बाद आप प्रतिक्रमण करते हो? बोलो। आप गाड़ी चला के लेके जाते हो या गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी के नीचे कितने जीव जंतु आ जाते हैं क्या पता लगता है? हम नंगे पाँव चलते हैं, चलते चलते भी पता नहीं कुछ चीज़ आ जाती। हम आहार करते हैं तो इतनी चींटियाँ आ जाती, जरा सी सुगंध, उनको तो सुगंध दिखाई देती है, यहाँ बैठे हैं तो वहाँ चींटी हो तो भाग के आ जाती। तो क्या उस समय हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? इच्छा कारण का पाठ करके हो बाल हल हो जाएगी। इच्छा कारण पाठ करना ठीक है, इच्छा कारण भी अंतःकरण से करो, अंतःकरण से करो। जैसे बरसात पड़ रही है, हमें नहीं कल्पता बरसात में जाना, और आप हमारे लिए भोजन लेके आते हो, इसमें हमें भी दोष लगता है। चाहिए तो ये कि जब तक बरसात बंद नहीं होती हम भोजन ना करें,
क्या फ़र्क पड़ता है, एक टाइम का भोजन नहीं होगा, कभी तो बंद हो गई 4 घंटे 6 घंटे में। पहले ज़माने के साधु उठते नहीं थे। ये तो हमारी कमज़ोरी समझो और आपका हमारे प्रति राग भाव समझो कि आप हमारे लिए यहाँ ले आते हो और हम ले लेते हैं। ये ना आपको कल्पता है ना हमको कल्पता है, हमें भी दोष लगता है और आपको भी दोष लगता है। इसको स्वीकार तो करो। नहीं करते, हम भी नहीं करते, आप भी नहीं करते। गारंटीड है आहार आ जाएगा और हम ले लेंगे, आराम से खा लेंगे। गलत है, नहीं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, उसको जुदा जानो और मानो और अपने ही निराकार तत्व में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो लोय सब साहुनंद। धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा, संयमो तमो देवावित्तं नमं संत। जस धम्मे श्याम श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4